जीएसटी। एक दो बातें लिख लो। लिखो 17 केंद्रीय एंड राज्य कर, 17 केंद्रीय एवं राज्य कर, ठीक है, और 23 प्रकार के उपकर, 23 प्रकार के जो उपकर थे, इन सभी को बेटा हटा करके इन्हें एक कर दिया गया, बनाया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। मतलब जीएसटी के लिए याद रखना आप, देखो इसके लिए सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था इसको करने का सुझाव, ठीक है। और फिर इन्हीं की मतलब इन्हीं की सिफारिशों पर, ठीक है, 101वां बेटा क्या करा गया, संविधान संशोधन। कब हुआ ये? 2016 में, लेकिन बेटा लागू कब से हुआ ये? 2017 से। और कब? 1 जुलाई। तो मैं लिखता हूं 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। और इसके लिए बेटा बिल नंबर कौन सा आया था? बिल 122 नंबर का बिल आया था। और ये क्या है आपका? संविधान संशोधन। आप बेटा जानते हो कि बिल क्या होता है? जैसे आपका लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मैंने बेटा बोला कि यहां बिल नंबर 1 आया, बिल नंबर कौन सा आया आपका? 1 आया। यहां बेटा पास हो गई है, यहां भी पास हो गया, मैंने मान लिया। और जो राष्ट्रपति है इसने भी इसको पास कर दिया, तो हम बोलेंगे 1 नंबर का क्या हो गया आपका? संविधान संशोधन हो गया है। अब दूसरे बेटा नंबर का बिल नंबर 2 गया, ये यहां तो पास हो गया, मैंने कहा बेटा यहां पास नहीं हुआ, तो ये बिल नंबर 2 पास नहीं हुआ। अब आपका बिल नंबर 3 गया लोकसभा के अंदर, 3 नंबर, ठीक है, ये बेटा यहां भी पास हो गया, यहां पास हो गया। अब ये बिल नंबर तो 3 है, लेकिन बेटा संविधान संशोधन नंबर कौन सा हो गया आपका? ये 2 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो इसी तरह से 122 नंबर का बिल था ये, और संशोधन कौन से नंबर का है? ये 101 नंबर का ये संशोधन है। आप इस बात को याद रख लेना। जीएसटी में 4 प्रकार की बेटा आपकी दरें होती हैं। अगर हम दर की बात करते हैं, इसमें 4 प्रकार की दरें हैं, 5, 12, 18 और 28 ना? 28, हाँ 28, ठीक है। 5% मतलब जो आपकी नॉर्मल चीजें होती हैं, ठीक है। फिर बेटा आपकी लग्जरी की ओर बढ़ते चले जाता है, इनको छोड़ो। एक बात याद रखना, देखो बेटा आपकी प्रतिभूतियां होती है ना, कल मैं आपको बता रहा था, प्रतिभूतियां, सिक्योरिटी, उसके लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है। देखो बेटा 5 उत्पाद जो है, इन्हें फिलहाल मतलब अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है। सर ये 5 उत्पाद कौन कौन से हैं? नाम लिख लो, इंपॉर्टेंट है। पहला लिखो पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड कह लो बेटा, चाहे आप चाहे कह लो उत्पाद, बोले तो पेट्रोल, मतलब पहला आपका हो गया पेट्रोल। दूसरा बेटा क्या हो गया आपका? डीजल। तीसरा लिखो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। चौथा लिखो टरबाइन ईंधन, ठीक है। एक बेटा आपको होता है लिखो मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट। ये 5 चीजें, ये जो बेटा आपकी 5 चीजें हैं, इनको किससे बाहर रखा गया है? जीएसटी से बाहर। बेटा इसमें इसके लिए क्या है, एक आप याद रखना, आर्टिकल 279 का ए, इसके तहत एक जीएसटी परिषद बनी है। इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये जीएसटी जो काउंसिल होती है, जीएसटी जो परिषद है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष इसके केंद्रीय वित्त मंत्री। अभी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो बेटा वो क्या होगी अभी आपकी? ये जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष होगी, ठीक है। इसके देखो सदस्यों में लिख लो, अध्यक्ष इसका होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एक ही होता है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। दूसरा लिखो जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य से कुल मिलाकर 33 सदस्य होते हैं इसमें। मतलब बेटा देखो इनको मिलाकर के, इनको अगर हम मिला देते हैं, ये राज्य के वित्त मंत्री हो गए और केंद्र के वित्त मंत्री हो गए, सबको अगर मिला देते हैं तो बेटा कुल कितने होते हैं? ये 33 मेंबर। तो जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं आपके? 33, ठीक है। अरे सीधी बात ये है, अध्यक्ष बेटा इसका केंद्र का मंत्री होता है और इसका सदस्य जो है वो राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, आप समझ लो, ठीक है। और कुल मिलाकर कितने आपके? ये 33 बेटा आपकी होते हैं, आप ही याद रखना, ठीक है। चलिए याद रखना, जीएसटी से बेटा आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा होगा। इतनी बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जीएसटी से बेटा आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में मेरे ख्याल से लिखा होना चाहिए है, ठीक है ना? ठीक है भैया, टैक्स मतलब मेन चीज तो आपका जीएसटी है, आपका मेन तो आपका जीएसटी है, आपका है कि नहीं है? चलो